Okay, so good afternoon to all of you. All of you, are you all ready with your English reader book? So today we are going to discuss chapter dog. Take out page number 7. Page number 7. All of you take out page number 7. Page number 7 आप लोग सभी लोग निकालेंगे? निकाल लिए मैम। ओके चलिए देखिए, अगर किसी को कोई क्यूरी होती है, कोई भी क्वेश्चन पूछना होता है, कोई प्रॉब्लम होता है, तो आप सिर्फ अपने माइक को ऑन करेंगे, अपना क्वेश्चन पूछेंगे और तुरंत बाद अपने माइक को ऑफ कर देंगे। जो लोग माइक ऑन रखेंगे उनको मैं म्यूट कर दूंगी। ओके, माइक ऑन रखने से आवाज इको होता है। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट। डॉग्स। ओके, हम लोग ये जानते हैं ना कि डॉग्स डिफरेंट टाइप के होते हैं, अलग अलग ब्रीड के होते हैं, और हम ये भी जानते हैं कि डॉग्स अलग अलग कामों के लिए यूज होते हैं। जैसे कुछ डॉग्स जो होते हैं वो सर्कस में एंटरटेन करते हैं लोगों को, कुछ डॉग्स जो होते हैं वो डिटेक्टिव के रूप में भी काम करते हैं, कुछ डॉग्स तो हमारे पेट्स होते हैं। तो अलग अलग तरह के डॉग्स होते हैं जिनके बारे में हम जानते हैं, और आज उन्हीं से रिलेटेड चैप्टर ये डॉग्स जो है वो हम लोग पढ़ेंगे। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? यस मैम। यस मैम। यस ओके, तो मैं चैप्टर स्टार्ट करूंगी, मैं पढ़ाऊंगी, और बीच बीच में जितने भी टफ वर्ड्स हैं उनको मैं इस बोर्ड पर लिखूंगी। यहाँ से देखकर फिर आप लोग उसको लिखिएगा। ओके, अपने कॉपी में, और अपने कॉपी में उसको लिख लेंगे, और नहीं तो फिर रहने दीजिएगा, तो फिर क्लास में हम लोग लिख लेंगे। ठीक है? ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट। डॉग्स आर आवर ग्रेट फ्रेंड्स। डॉग्स जो होते हैं वो हमारे बहुत ही अच्छे दोस्त होते हैं। ना सिर्फ अच्छे होते हैं बल्कि बहुत ग्रेट होते हैं। ग्रेट मतलब क्या होता है? महान। अब वो महान क्यों होते हैं, ग्रेट क्यों होते हैं, इसके बारे में हम लोग समझेंगे। दे आर इंटेलिजेंट एंड फेथफुल एंड दे हैव अ स्ट्रॉन्ग स्मेलिंग पावर। वो डॉग्स जितने भी होते हैं वो बहुत ही फेथफुल होते हैं, बहुत ट्रस्टवर्दी होते हैं, जिन पे हम विश्वास कर सकते हैं, बहुत ही लॉयल होते हैं, और साथ ही साथ बहुत ही इंटेलिजेंट भी होते हैं। तो देखिए, साथ में इंटेलिजेंट होते हैं, फेथफुल होते हैं, और साथ ही साथ इसके साथ एक और क्वालिटी होती है जो उनमें होती है, और वो होते हैं स्ट्रॉन्ग स्मेलिंग पावर। हम लोग नाक से अपने स्मेल करते हैं ना, तो डॉग का जो स्मेलिंग पावर है ना वो बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, बहुत तेज होता है। वो बहुत जल्दी किसी भी तरह के स्मेल को पकड़ लेते हैं, उनका नाक उस चीज को कैच कर लेता है, क्योंकि उनका स्मेल, इसीलिए उनका स्मेलिंग पावर बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया बेटा? यस मैम। यस मैम। ओके, देखिए, अभी जितने भी टफ वर्ड्स मैं लिखूंगी ना उसको आपको लिखने की जरूरत नहीं है, आप अंडरलाइन करिए। मैं क्लास में आप लोगों को इसको लिखवा दूंगी। ठीक है? अभी आप लोग सिर्फ अपने बुक में उसको अंडरलाइन करेंगे। फेथफुल आपको दिख रहा है ना? फेथफुल, फेथफुल मतलब होता है ट्रस्टवर्दी। फेथफुल वर्ड को आप लोग अंडरलाइन कर लेंगे। फेथफुल वर्ड को अंडरलाइन कर लेंगे। यस, नाउ नेक्स्ट। सो दे हैव बीन डूइंग वेरियस काइंड्स ऑफ यूजफुल वर्क फॉर अस, as the smelling power of dog is very strong, and as well as they are very much intelligent and faithful, so they have been doing various kind of useful work for us। क्योंकि उनका स्मेलिंग पावर बहुत स्ट्रांग होता है, वो बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, बहुत लॉयल होते हैं, ट्रस्टवर्दी होते हैं, इसीलिए डॉग्स हमारे लिए डिफरेंट काइंड्स के, डिफरेंट तरह के यूजफुल वर्क करते हैं, सिर्फ और सिर्फ हमारे लिए। किनके लिए करते हैं? हमारे लिए। हाँ, हमारे लिए बोलने का मतलब ह्यूमन बींग्स के लिए। ह्यूमन बींग्स जो होते हैं वो डॉग से बहुत सारे हेल्प लेते हैं, और डॉग जो होते हैं वो बहुत लॉयल होते हैं,
तो वो बहुत सारे सभी ह्यूमन बींग्स की बहुत हेल्प करते हैं। ओके, यहाँ पर देखिए वेरियस एक वर्ड है, अंडरलाइन दैट वर्ड वेरियस। इसका मतलब होता है सेवरल, बहुत तरीके का, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। डॉग्स टेक केयर ऑफ एनिमल्स व्हेन दे गो फॉर ग्रेजिंग। आपको पता है डॉग्स अलग अलग तरह के काम करते हैं हमारे लिए, हमारे कामों को आसान बनाने के लिए हम डॉग्स की हेल्प लेते हैं। तो डॉग कितने अलग अलग तरह के काम करते हैं हमारे लिए, इस चैप्टर में हम वही समझेंगे। तो कुछ डॉग्स होते हैं जिनके बारे में बताया जा रहा है कि कुछ डॉग्स ऐसे होते हैं जो कि पहरेदारी करते हैं। गाय भैंस जब चरने जाते हैं, ग्रेजिंग का मतलब होता है घास चरने जाना। तो जब गाय भैंस जो होते हैं वो जब, या भेड़ बकरी, जब वो लोग घास चरने जाते हैं, खाने के लिए जाते हैं, तो उनका जो मालिक होता है वो एक कुत्ते भी पाल लेते हैं। तो वो एक डॉग को अपॉइंट कर देते हैं कि वो वहां पे फील्ड में बैठ करके जानवरों को देखते रहते हैं, उनकी निगरानी करते रहते हैं। आई बात समझ में? उनका टेक केयर करते हैं। जितने भी डॉग्स होते हैं वो जितने भी गाय भैंस भेड़ बकरी जितने भी लोग चल रहे होते हैं, डॉग्स उनकी रखवाली करते हैं, टेक केयर करते हैं। यहाँ तक सबको समझ में आया बेटा? यस मैम। ओके, एक ग्रेजिंग वर्ड आपको दिख रहा है, GRAZING। यस। इसको अंडरलाइन कर लीजिए। ग्रेजिंग मतलब होता है टू ईट ग्रास, घास खाना। घास चरने जाते हैं ना गाय भैंस भेड़ बकरी, ये लोग सभी लोग जब घास चरने जाते हैं ना, तो कुत्ते जो होते हैं वो उनकी रखवाली करते हैं। इसके अलावा भी कुत्ते और बहुत तरह के काम करते हैं। जो डॉग्स होते हैं वो ह्यूमन बींग्स की बहुत तरह से हेल्प करते हैं। और जानते हैं हम लोग क्या हेल्प करते हैं? देखिए, दे हेल्प द पुलिस टू कैच द थीव्स। ना सिर्फ वो अपने गाय भैंस की रखवाली करते हैं, बल्कि दूसरे कुत्ते जो होते हैं वो पुलिस की हेल्प करते हैं। क्या करने में? चोरों को पकड़ने में। जब हम चोर को पकड़ना चाहते हैं, कभी कभी ऐसा हो जाता है कि कोई चोर को पुलिस पकड़ नहीं पाते हैं, वो लोग ऐसे जगह पे छिप जाते हैं, तो वो लोग डिटेक्टिव डॉग की हेल्प लेते हैं। और डिटेक्टिव डॉग जो होते हैं वो बहुत इंटेलिजेंट होते हैं माइंड से, स्मेलिंग पावर उनका बहुत स्ट्रांग होता है, तो वो सूंघ के चोर को पकड़ लेते हैं। हाँ, अक्सर ऐसा बोला जाता है ना कि कुत्ते के सामने कोई भी चीज चोरी करके नहीं भागना चाहिए, अदरवाइज कुत्ते जो होते हैं वो आपको पकड़ लेंगे। आई बात समझ में? यस मैम। यस मैम। ओके ओके। दे गाइड द पीपुल हु कैन नॉट सी क्लियरली। अभी तो दो तरह के कुत्तों के बारे में हमने जाना ना, अभी तीसरा तरह का कुत्ता जो होता है ना, वो जो लोग क्लियरली नहीं देख पाते हैं, जो अंधे होते हैं, या फिर जो लोग क्लियरली नहीं देख पाते हैं, जिन्हें धुंधला दिखता है, उनको भी कुत्ते गाइड करते हैं। जो डॉग्स होते हैं वो उनको गाइड करते हैं। आप अक्सर देखे होंगे रोड पे जो लोग क्लियरली नहीं देख पाते हैं, उनके साथ कोई ना कोई एक आदमी होता है उन्हें रोड क्रॉस कराने के लिए या उन्हें किसी जगह पे ले जाने के लिए। होता है ना, आपने देखा है ना रोड पे अक्सर? यस मैम। लेकिन आपने ऐसा कभी, पता नहीं आपने देखा है कि नहीं, मैंने तो देखा है बहुत बार ऐसा होता है कि कुत्ते ले जाते हैं आदमी को। जो लोग नहीं, people who are not able to see clearly, they take help from the dogs. जो dogs वो पालते हैं, पेट जो वो पालते हैं, वो डॉग्स उनकी हेल्प करते हैं और उन्हें उनके डेस्टिनेशन पे पहुंचाते हैं। आई बात समझ में? यस मैम। यस मैम। ओके ओके ओके, वेरी गुड। दे सेव पीपल कॉट इन माउंटेन्स स्टॉर्म। और ना सिर्फ लोग, कुत्ते जो हैं वो लोगों को डेस्टिनेशन तक पहुंचाते हैं, बल्कि अगर आप कभी तूफान में फंस जाइए, तो लोग तूफान में, माउंटेन में, कहीं भी माउंटेनियस स्टॉर्म में जब आप फंस जाएंगे, तो वहां से भी
लोग कुत्ते जो होते हैं वो लोगों को बचाते हैं। स्टॉर्म मतलब होता है आंधी तूफान, स्ट्रॉन्ग विंड। ओके, स्टॉर्म वर्ड को अंडरलाइन करिए, STORMS। लिख लिया आप लोगों ने? अंडरलाइन कर लिया स्ट्रॉन्ग वर्ड्स को? ओके ओके, वेरी गुड। सो हमने क्या देखा कि एक और तरह के कुत्ते होते हैं, एक और ब्रीड होती है कुत्तों की जो कि लोगों को बचाते हैं माउंटेन स्टॉर्म से। स्मॉल डॉग लाइक पॉडल्स आर वेरी क्यूट। आप अपने पेज को पलटिए, पेज नंबर 8 को। इस देखिए, इसमें आपको एक डॉग पॉडल्स दिख रहा है ना नीचे में, पॉडल डॉग व्हाइट कलर का। Yes, ma'am. Yes, ma'am. This is a kind Yes, of ma'am. poodle dog. Poodle dog is a kind of small dog. Poodle dog जो होते हैं वो बहुत छोटे कुत्ते होते हैं और देखने में बहुत क्यूट होते हैं। और अक्सर poodle dog जो है वो सर्कस में हमें देखने को मिलते हैं। सर्कस में ये लोगों को इंटरटेन करते हैं, पीपल्स को इंटरटेन करते हैं। सर्कस जाते हैं हम लोग किस लिए? एंटरटेनमेंट के लिए ना, मौज मस्ती करने के लिए। सर्कस देख के मजा आता है ना आप लोगों को? Yes, ma'am. Ma'am. Yes, ma'am. यस, वेरी गुड। तो वहां पे ना अगर आप किसी कुत्ते को देखिएगा तो वो कुत्ता जो होता है वो ज्यादातर पॉडल डॉग होता है। ये देखने में बहुत छोटा सा होता है, बहुत क्यूट होता है और सर्कस में लोगों को एंटरटेन करता है। ओके, चलिए। दे ऑल्सो गिव कंपनी टू दोज हु आर लोनली। और जो पॉडल्स डॉग होते हैं वो सिर्फ लोगों को एंटरटेन नहीं करते हैं, बल्कि जब कभी कोई लोग अकेले होते हैं, लोनली होते हैं, अलोन होते हैं, तो वो उनको भी कंपनी देते हैं अपनी। उनके साथ वो दोस्त बन जाते हैं। कंपनी देने का मतलब साथ देना, तो वो उसके साथ अपनी दोस्ती कर लेते हैं। आई बात समझ में? Yes, ma'am. आपको एक वर्ड लोनली दिख रहा है ना लास्ट लाइन में, LONELY। उस वर्ड को आप लोग अंडरलाइन करेंगे। ओके, क्लियर एवरीवन? मैम कहाँ है? Yes, ma'am. मैम कहाँ ओके, है? लोन। अभी जो वर्ड हमने पढ़ा, दे ऑल्सो गिव कंपनी टू दोज हु आर लोनली, लास्ट लाइन में, सेकेंड लास्ट लाइन में देखिए लोनली लिखा हुआ है ना। चलिए आगे पढ़ते हैं। नो वंडर अ डॉग इज आवर मोस्ट फेवरेट पेट। और इसके अलावा ये तो बात हम सभी जानते हैं कि डॉग जो होते हैं, जितने भी डॉग होते हैं वो हमारे फेवरेट पेट होते हैं। ज्यादातर के घरों में आप देखते होंगे अगर वो पेट रखते हैं तो ज्यादातर वो डॉग ही रखते हैं एनिमल्स में। आपने किसी के घर में डॉग से ज्यादा पेट्स नहीं देखे होंगे, है ना? कोई हाथी थोड़ी पालता है, कोई हाथी नहीं पालता, कोई शेर थोड़ी पालता है। कभी आपने पेट में लायन, टाइगर ये सब देखा है, एलिफेंट ये सब देखा है? No, लेकिन डॉग्स आपने बहुत बारी देखा होगा, है ना? Yes, ma'am. यस, डॉग्स को हम लोग अक्सर पेट्स में सबसे ज्यादा अगर कोई पालते हैं तो डॉग्स पालते हैं। एंड डॉग्स इज आवर फेवरेट पेट। ज्यादातर लोगों के फेवरेट पेट क्या होते हैं? डॉग्स होते हैं, है ना? Yes, ma'am. Yes, ओके, ma'am. तो देखिए इस चैप्टर को पढ़ने के बाद हमें क्या समझ में आया? दैट डॉग इज द मोस्ट इंटेलिजेंट, मोस्ट ट्रस्टवर्दी, फेथफुल, लॉयल animal. The smelling power of dog is very much strong and he is doing various kind of work only for the sake of human beings, only for helping the human beings. Dogs जो होते हैं वो human beings की मदद करने के लिए बहुत तरीके के अलग अलग तरह के काम करते हैं। पहला तो वो गाय भैंस जब चरने जाते हैं, फील्ड में घास चरने जाते हैं, तो उनकी रखवाली करते हैं। दूसरा,
पुलिस की मदद करते हैं चोरों को पकड़ने में। तीसरा, वे जो लोग अंधे होते हैं या जो लोग क्लियरली नहीं देख पाते हैं उनकी मदद करते हैं, उन्हें गाइड करते हैं सही जगह पे पहुंचाने के लिए। चौथा, कुत्ते ही हमें माउंटेन स्टॉर्म से, स्ट्रॉन्ग विंड से, आंधी तूफान से बचाते हैं। और स्मॉल डॉग जो होता है पडल, वो एक तरह का क्यूट डॉग है जो कि सर्कस में हमें इंटरटेन करता है, और जब कभी हम अकेले हो तो हमारा साथ देता है, हमें अकेला नहीं छोड़ता है। और इसके अलावा डॉग्स जो है वो हमारा फेवरेट पेट होता है ना? Yes, ma'am. Yes, Yes. ma'am. Yes, ma'am. Oh, Yes, okay. ma'am. Now all Yes, of you ma'am. turn the page number 8. पेज नंबर 8 निकालिए सभी लोग। सभी लोग पेज नंबर 8 निकालेंगे। निकाल लिए? Yes, ma'am. Yes, ma'am. पेज नंबर 8, पेज नंबर 8, पेज पलटिए सब लोग, पेज नंबर 8 निकालिए। निकाल लिए सब लोग? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, Okay. Okay, now see, there are about 150 kinds of dog. आपको पता है डॉग के 150 टाइप्स होते हैं डॉग के। डॉग्स जो होते हैं वो 150 तरीके के होते हैं। अभी हम लोगों ने 4-5 डॉग के बारे में पढ़ा ना, कुछ सर्कस में जाते हैं, कुछ फील्ड में जाकर के गाय भैंसों की रखवाली करते हैं, कुछ अंधे लोगों को डेस्टिनेशन पे पहुंचाते हैं, कुछ पुलिस की मदद करते हैं, कुछ तूफान से बचाते हैं। लेकिन आपको पता है डॉग्स जो होते हैं वो 150 टाइप्स के होते हैं। 150 टाइप्स के अलग अलग तरीके के डॉग्स होते हैं, अलग अलग ब्रीड के डॉग होते हैं। ओके, समझ में आई बात? Yes, ma'am. Okay, now look at the Yes, illustration. ma'am. Okay, now look at the illustration of some different breeds of dog and how they serves us. देखिए, आपको कुछ डॉग्स के पिक्चर्स दिख रहे हैं ना नीचे? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ये आपको कुछ डॉग के ब्रीड्स बताए गए, ये आपको कुछ डॉग के ब्रीड्स बताए गए हैं, और साथ में आपको ये भी बताए गए हैं कि डॉग के ब्रीड्स का नाम क्या है और वो किस काम के लिए हेल्प करते हैं हमें। अभी हम लोगों ने पढ़ा ना कि एक डॉग होते हैं रखवाली करते हैं, अभी हम लोगों ने पढ़ा ना। Yes, ma'am. देखिए Yes, वो ma'am. ओके, देखिए वो कौन से डॉग होते हैं, तो डॉग शेफर्ड होते हैं। यहाँ पे डॉग शेफर्ड आपको दिख रहा है ना, फर्स्ट नंबर में शेफर्ड डॉग टेक केयर ऑफ ग्रेजिंग एनिमल। देखिए यही कुत्ते होते हैं जो गाय भैंस भेड़ बकरी जब फील्ड में चरने जाते हैं, घास खाने जाते हैं, तो उनकी रखवाली करते हैं। आप देख रहे हैं ना शेफर्ड डॉग को? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके, नेक्स्ट में आपको एक डॉग दिख रहा है जिसने अपने मुंह में बॉल को दबाया हुआ है। Yes, Yes, ma'am. ma'म. ब्लैक कलर का, यस ब्लैक कलर का ये डॉग, इसको डॉबरमैन कहते हैं। दिस डॉग हेल्प्स द पुलिस टू कैच थीव्स। यही वो डॉग है जो पुलिस की मदद करते हैं चोरों को पकड़ने में। ये बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, इनका स्मेलिंग पावर जो है वो बहुत स्ट्रांग होता है। नाउ नेक्स्ट वन इज एल्स्टेनियन डॉग। ये क्या करते हैं, ये वो काम करते हैं जो कि लोग अंधे होते हैं, जो अच्छे से नहीं देख पाते, उनको जगह पे पहुंचाते हैं। ओके, अल्सेटियन डॉग जो होते हैं वो जो लोग क्लियरली नहीं देख पाते उनको उनके डेस्टिनेशन पे पहुंचाते हैं। थर्ड नंबर डॉग आपको दिख रहा है ना, अल्सेटियन, ALSATIAN। Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो हम लोगों ने पीछे देखा ना कि 6 टाइप के डॉग्स होते हैं, तो ये 3 टाइप्स तो ये हैं, बाकी 3 टाइप्स नीचे हैं। देखिए सेंट बर्नार्ड जो डॉग होते हैं वो सेव पीपुल कॉट इन स्टॉर्म। जब आंधी तूफान आती है तो ये सेंट बर्नार्ड जो डॉग आपको दिख रहा है, ये जो होता है वो आंधी तूफान से लोगों को बचाता है। ओके, Yes, ma'am. यस। नाउ नेक्स्ट वन इज पॉडल। पॉडल को मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले भी दिखाया था ना। पॉडल वो डॉग होता है जो सर्कस में लोगों को एंटरटेन करता है। ओके,
इज दैट क्लियर? Yes, ma'am. में जाइएगा ना सर्कस देखने के लिए, तो वहां आप देखिएगा कि एक कुत्ता जो है, एक डॉग जो है, वो लोगों को एंटरटेन कर रहा है, लोगों को हंसा रहा है, लोगों के लिए होते हैं। वो व्हाइट कलर के होते हैं, छोटे होते हैं और बहुत क्यूट होते हैं, बहुत क्यूट। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, आपको एक दिख रहा है पमेरियन डॉग। पमेरियन डॉग जो है वो गिव्स गुड कंपनी। पमेरियन डॉग जो होते हैं ये भी बहुत छोटे होते हैं, बहुत क्यूट। इसको कभी कभी झबला कुत्ता भी बोलते हैं, क्योंकि इनके बाल जो होते हैं ना वो बहुत ही हेयरी होते हैं, तो वो लोग झबले कुत्ते की तरह दिखते हैं। झबला कुत्ता देखे हैं ना आप लोग, पमेरियन? Ma'am. Yes, ma'am. यस, तो ये यही कुत्ते जो होते हैं वो हमें बहुत अच्छी कंपनी देते हैं, हमसे बहुत अच्छी दोस्ती कर लेते हैं और हमेशा हमारे साथ रहते हैं। हम जब भी कभी अकेले हो तो हमारा साथ कभी भी नहीं छोड़ते। आई बात समझ में? Yes, ma'am. Yes, ma'am. जितने भी तरह के 6 डॉग्स को हम लोगों ने पढ़ा, उन सभी डॉग्स को आपने देख लिया ना पिक्चर में? Yes, ma'am. Yes, ma'am. अच्छा, ओके, वेरी गुड। सबको अच्छे से समझ में आया ना? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, now see, add information of at least 2 more breeds of dog with their pictures. आपको नीचे में 2 और बॉक्स बने हुए दिख रहे हैं? Yes, ma'am. Yes, ma'am. इसमें पता है आपको क्या करना है? ये आपका होमवर्क होगा। दिस विल बी योर होमवर्क। आपको कहीं पर से 2 और तरह के कुत्तों के पिक्चर्स को निकालना है, 2 और तरह के डॉग्स के पिक्चर्स को आपको कट करना है और यहाँ पे पेस्ट करना है। फिर उस डॉग्स के नेम को पता करना है कि ये किस तरह का डॉग है, क्या नेम है इसका। जैसे ऊपर हमने पढ़ा ना, पॉडल, पमेरियन, डॉबरमैन, तो इसी तरह से और भी 2 तरीके के कुत्ते को आपको सर्च करना है, खोजना है, उनका नाम पता करना है और वो किस काम के लिए, किस चीज के लिए हमारे हेल्पफुल है, हमें यूजफुल है हमारे लिए, वो आपको नीचे उसके लाइन में लिखना है। ओके? Yes, ma'am. आ रही है बात समझ में? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, so your homework is page number 8. Page number 8 is your homework. Okay? Page number 8 is your homework. यहाँ 2 अलग अलग तरह के ब्रीड के डॉग्स के पिक्चर को पेस्ट करना है, उनका नाम लिखना है और उसके बाद उनके बारे में ये पता करना है कि हाउ दे आर यूजफुल टू अस। वो किस तरह से हमारे लिए यूजफुल है, हमारे लिए वो कौन सा काम करते हैं, किस तरीके से हमारी मदद करते हैं। आई बात समझ में? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके, Yes, ma'am. ओके, ओके, वेरी गुड, वेरी गुड। तो आज का आपका होमवर्क यही रहेगा कि आपको 2 तरह के डॉग्स के पिक्चर को पेस्ट करना है, उनका नाम लिखना है, उनके बारे में बताना है और उसके अलावा ये जो चैप्टर अभी हम लोगों ने पढ़ा डॉग्स, उसको आपको पढ़ना है, रीड करना है। ओके ना? आपको इसको रीड करना है और ये जितने भी वर्ड्स मैंने लिखे हैं ये आपको दिख रहे हैं ना? Yes, ma'am. Yes, इस वर्ड्स को मैं आपके अभी ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में अभी मैं सेंड कर दूंगी। इस वर्ड्स को, ये जितने भी हैं ये हार्ड वर्ड्स हैं। क्या है? ये हार्ड वर्ड्स हैं, है ना? जितने भी हार्ड वर्ड्स हैं ये आपको अपने कॉपी में लिखने हैं। अभी मैं आपके व्हाट्सएप ग्रुप में ये सभी भेज दूंगी। ओके? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, so your homework is you have to read aloud the chapter dog of page number 7. You have to write all these tough word meaning in your copy. I will send this in your group and along with that you have to paste 2 different breed of dogs pictures in your book. Write their name and write their work also, how they are helping us. Okay, is that clear to all of you?
हाँ बोलिए Yes, बेटा। ma'am. हाँ, नहीं हुआ था फर्स्ट क्लास। फर्स्ट क्लास आज नहीं हुआ। No, ma'am. No, ma'am. हो सकता है बेटा हुआ होगा, आप लोगों को पता नहीं चला होगा, डायरेक्ट ज्वाइन नहीं किए थे आप लोग। मैम झूठ के हमारा भी शो नहीं कर रहा है। यस मैम नहीं हुआ था। मैम खोले से निकल नहीं हुआ। अच्छा खोले थे आप लोग लेकिन नहीं हुआ। ठीक है बेटा, हम पता कर लेते हैं कि आपका फर्स्ट क्लास क्या था, क्यों नहीं हुआ। ठीक है, हम पता करके आपको बता देंगे। ओके, मैं पता करके आप लोगों को। ठीक है मैम। हाँ बोलिए बेटा। हाँ खोले थे तो उसका मैसेज नहीं था। उसका मैसेज नहीं। उसका टाइमिंग नहीं दिया हुआ था। देखिए बेटा, आपका फर्स्ट क्लास जो होगा ना वो 11:30 से होगा। ओके, 11:30 से 12:10 तक होगा, और आपका सेकंड क्लास 12:20 से 1 PM तक होगा। ओके, ये आपका हर दिन हर दिन आपका टाइमिंग यही रहेगा। मैंने आपके रूटीन्स को आपके ग्रुप में भी भेज दिया है। आप वहां से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। नहीं बेटा, संडे को कोई क्लास नहीं होगा, संडे को क्लास नहीं होता है ना। यस। ओके, तो ये बताइए आज का अभी जो हम लोगों ने ऑनलाइन क्लास किया, इज देयर एनी डाउट टू एनीवन? किसी को कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है तो पूछिए। किसी को कोई डाउट नहीं है? ओके, तो इसके पहले वाले चैप्टर डॉल्फिन चैप्टर का हम लोग क्लास में मंडे को इसका टफ वर्ड और इसका क्वेश्चन आंसर क्लास में हम लोग करेंगे। ओके यस मैम। ओके, और Bye, ma'am. ओके बाय मैम। Bye, ma'am. बाय एवरीवन, बाय। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय। मैम क्लास एक क्या बेटा बोलिए? मैम क्लास 1 PM में ना खत्म होता है। हाँ, क्लास 1 PM में खत्म होता है बेटा। बोलिए, कुछ डाउट है तो पूछिए। ओके, नाउ बाय टू ऑल ऑफ यू, वी विल अगेन मीट इन द नेक्स्ट क्लास। नेक्स्ट क्लास में हम लोग न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ओके ओके मैम। ये चैप्टर छोटा था इसलिए हम, सुनिए मेरी बात को, ये चैप्टर छोटा था इसलिए हमारा ये क्लास खत्म हो गया। ओके, तो बाय टू ऑल ऑफ यू। ओके ओके। Thank you, ma'am. थैंक यू मैम। Thank you, ma'am. Bye, ma'am. Thank you, ma'am.